हेलो। कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया। चलिए, आज 10th सीबीएसई इंग्लिश के कोर्स में हम जो टेक्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका जो 8th चैप्टर है, उसमें एक पोएम है। तो वो पोएम आज हम देखेंगे। ये पोएम है फॉर एन ग्रेगरी, और इस पोएम को कंपोज किया है विलियम बटलर यीस्ट ने। तो ये ईस्ट बहुत रिनाउंड पोएट है। आप शायद उनके कुछ लाइंस, कुछ पोएम्स तो इतनी फेमस है कि जो मतलब सिनोनिम्स की तरह यूज़ की जाती है। तो ये जो थे, ये एक आयरिश पोएट थे, और उनकी जो एजुकेशन थी वो लंदन और डबलिन में हुई थी। और ही वाज इंटरेस्टेड इन फोकलोर्स, मतलब जो लोकगीत, लोक कथाएं, इस तरह की चीज़ों में उनको बहुत इंटरेस्ट था। अब उनको 1923 में उनको नोबेल लिटरेचर का नोबेल प्राइज भी मिला था। मतलब ही वाज सो रिनाउंड, ही गॉट द प्रेस्टिजियस नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर ऑल्सो। तो अभी ये जो पोएम है फॉर एन ग्रेगरी, ये जो है इसमें इट्स अ कन्वर्सेशन, एक वार्तालाप जिसको हम बोलते हैं, बातचीत दो लोगों के बीच है, एक यंग मैन एंड अ यंग वुमन। दैट यंग वुमन इज एन ग्रेगरी, एंड शी इज टॉकिंग विद अनदर मैन, यंग मैन। दे बोथ आर टॉकिंग। सो वो किस बारे में बात कर रहे हैं, हम देखते हैं। Never shall a young man, thrown into despair by those great honey-colored rampant at your ear, love you for yourself alone and not your yellow hair. अभी ये जो यंग मैन है, मतलब हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि शायद ये पोएट बोल रहे हैं। ये यंग मैन बोल रहा है कि नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डेस्पेयर। डेस्पेयर मतलब निराशा, होपलेसनेस, कि अभी कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा हो जाना, बिल्कुल सारी लूजिंग द होप, दैट इज डिस्पेयर। तो व्हाट ही सेज कि नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर, मतलब कोई भी यंग मैन जो है, कोई भी एक यंग जो व्यक्ति है, वो मैन स्पेशली, ही शुड नॉट बी थ्रोन इनटू डिस्पेयर, मतलब उसको डिस्पेयर में, निराशा में नहीं चले जाना चाहिए। वो उसको निराशा में नहीं थ्रोन मतलब धकेल देना, उसको ढकेल नहीं देना चाहिए। मतलब किस वजह से ढकेल नहीं देना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ घटित हुआ जिससे वो निराशा में उसको धकेल दिया गया। इट्स नॉट दैट कि इट हैपेंस स्पॉन्टेनियसली, कुछ कारण हुआ जिसकी वजह से निराशा में। तो ऐसा कौन सा कारण है? इट शुड नॉट हैपन, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स, हनी कलर्ड मतलब हनी का कलर कैसा होता है, डीप, एकदम ब्राउनिश येलो। तो उस तरह के येलोइश ब्राउन जो तुम्हारे जो बाल हैं, ये सुंदर बाल तुम्हारे, इसकी ब्यूटी से जो रैम्पार्ट मतलब एक स्टोन की जो वॉल बनी होती है किसी किले के आजू बाजू, वैसे ही तुम्हारे कान के बाजू जैसे मानो ये जो तुम्हारे जो हनी कलर्ड जो हेयर हैं, इतने सुंदर जो तुम्हारे बाल हैं, येलो कलर के, सुंदर हनी कलर के, वो मानो तुम्हारे कानों के बाजू में कोई वॉल जैसे प्रोटेक्टिव वॉल बनी हुई हो, इस तरह से है वो तुम्हारे। मतलब दैट मीन्स कि somebody is there who loves you for your beautiful hair, मतलब तुम्हारी सुंदर लड़की है वो, एक एनी ग्रेगरी जो है, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, स्पेशली हर हेयर आर वेरी ब्यूटीफुल, जो हनी कलर के हैं, मतलब येलोइश ब्राउन टिंट वाले हैं। तो वो बहुत सुंदर हैं। तो तुम्हारे इन बालों की वजह से वो, इन बालों की सुंदरता की वजह से वो तुम्हारे प्रेम में पड़ेगा। और फिर अगर तुम्हारी मतलब उसकी जो बातें हैं, मतलब वो जो कुछ तुम तक पहुंचाना चाहता है अपने जो लाइकिंग है उसका, जो तुम्हारे प्रति का जो प्यार है, वो तुम्हारे तक पहुंचाना चाहता है, लेकिन तुम उसे नहीं सुनोगी। मतलब दैट बिकॉज दो रैम्पर्ट, वो जो तुम्हारे कानों पर जो एक दीवार सी बनी है बालों की वजह से, तो उसकी बातें तुम्हारे कान तक पहुंचेगी नहीं, मतलब तुम तक नहीं पहुंचोगी। तो उसकी वजह से वो डिस्पेयर में चला जाएगा, मतलब निराशा में चले जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब somebody will love you for your beauty only, ऐसा यहाँ पोएट कह रहे हैं। लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। सो देर हैज टू बी समवन हु शुड लव यू फॉर यू, यू एज अ पर्सन, यू एज अ पर्सनैलिटी। तुम क्या सोचती हो, तुम्हारे विचार कैसे हैं, तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसी है, तुम्हारी सोल, योर इनर सोल, योर नॉट जस्ट योर आउटर ब्यूटी।
your inner self. Somebody should love. If somebody has to fall in love with you, that person should fall in love with your personality, your thoughts, your way of behavior. Everything means your as a person, he should fall in love with you, not for your beauty, not for the beauty of your honey colored hair and your external beauty. This is what poet says to Anne Gregory. Matlab that young man says to Anne Gregory. Now, in next lines, but I can get a hair dye and set such color there, brown or black or carrot, that young men in despair may love me for myself alone and not my yellow hair. अभी एन ग्रेगरी जो है वो इसका आंसर देती है कि ठीक है, तुम ऐसा कह रहे हो ना कि कोई मुझे प्यार करेगा तो सिर्फ मेरी एक्सटर्नल ब्यूटी के लिए करेगा, ऐसा तुम्हें लगता है ना, तो व्हाट आई विल डू, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई। हेयर डाई मतलब हमको पता है कि हम बालों को कलर कर सकते हैं अलग अलग, जैसे लोगों के बाल सफेद हो जाते हैं तो वो काला कलर कर लेते हैं, ब्राउन कलर कर लेते हैं, तो इस तरह से हम इवन ब्लैक हेयर पर भी हम अलग अलग कलर, आजकल तो बहुत फैशन में है, लाल कलर करते हैं, ग्रीन कलर, अलग अलग, मतलब जितने तरह के कलर अवेलेबल है करते हैं। तो शी सेज कि अगर तुम कहते हो कि मेरे इन सुंदर हनी कलर्ड बालों की वजह से कोई मेरे प्यार में पड़ेगा, तो व्हाट आई विल डू, आई विल यूज अ हेयर डाई। मैं हेयर डाई की वजह से क्या करूंगी, आई विल चेंज द कलर ऑफ माई हेयर एंड सेट सच कलर देयर, ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, या तो मैं ब्राउन कलर कर दूंगी अपने बालों का, या ब्लैक कर दूंगी, या कैरेट कलर के कर दूंगी। मतलब मैं अपने बालों का कलर जो जिसकी वजह से लोग मेरे प्यार में पड़ते हैं, मैं इतने सुंदर बाल हैं मेरे, तो उन येलो ब्राउनिश जो बाल हैं उनको चेंज करके मैं उसको हेयर डाई करके और उसका कलर चेंज कर दूंगी। दैट यंग मैन इन डिस्पेयर में लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर। और इन दैट केस जब मेरे इतने मतलब जो मेरी आइडेंटिटी है, मेरी सुंदरता जो है मेरे बालों की, उसकी वजह से अगर यंग मैन मेरे प्यार में पड़ते हैं तो मैं उनका कलर चेंज कर दूंगी, तो वो जो निराशा में मेरी वजह से चले गए हैं, मेरे जो मेरे प्यार में पड़े हैं, वो सिर्फ मुझसे प्यार करेंगे, मेरे येलो जो हेयर हैं उनसे नहीं करेंगे। तो वो मेरी पर्सनालिटी से मुझसे एज अ पर्सन प्यार करेंगे, ना मेरी एक्सटर्नल ब्यूटी से नहीं करेंगे, ऐसा एन ग्रेगरी कहती है। मतलब पहले पोइट या जो यंग मैन है वो उसको कहता है कि जो भी तुम्हारे प्यार में पड़ेगा वो सिर्फ तुम्हारी एक्सटर्नल ब्यूटी की वजह से, तुम्हारे इतने सुंदर बालों की वजह से। तो वो क्या बोलती है, अगर मैं यही रीजन है तो मैं अपने बालों का रंग बदल दूंगी, तब तो फिर मेरी पर्सनैलिटी से ही प्यार करेगा ना कोई मुझसे, अगर प्यार करना चाहेगा तो अभी उसका जवाब क्या देता है वो जो यंग मैन है या जो पोएट है, I heard an old religious man, but yesterday night declare that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair. Abhi now the young man gives the answer ki I heard an old religious man, मैंने एक ओल्ड रिलीजियस मैन बट यस्टरडे नाइट डिक्लेयर, कल रात को, यस्टर नाइट मतलब कल रात को मैंने एक ओल्ड रिलीजियस मैन, एक ऐसा बुजुर्ग व्यक्ति जो रिलीजियस है, जो धार्मिक है, मतलब उसको बहुत पता है धर्म के बारे में, ऐसे व्यक्ति को बोलते हुए सुना कि उसने क्या डिक्लेयर किया, दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव, उसको एक ऐसा टेक्स्ट मिला है, ऐसा उसको मतलब रिलीजियस जो बुक्स हैं उसमें उसको एक ऐसा टेक्स्ट मिला है, ऐसा कुछ लिखा हुआ मिला है जो जिससे ये प्रूव होता है, टू प्रूव दैट ओनली गॉड माय डियर कुड लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन। सिर्फ भगवान जो है वो तुम्हें तुम्हारे लिए, मतलब जैसे तुम हो, चाहे तुम सुंदर हो चाहे तुम सुंदर नहीं हो, तुम चाहे अच्छे हो बुरे हो जैसे भी हो, मतलब तुम्हारी एक्सटर्नल जो ब्यूटी है उसके लिए तुम्हें प्यार नहीं करता। भगवान जो है वो सिर्फ यू एज अ पर्सन, जो तुम्हारी इनर सोल है, तुम्हारी इनर ब्यूटी है, उसके लिए तुमसे प्यार करने वाला दुनिया में सिर्फ एक ही कौन है, सिर्फ गॉड है, हु लव्स यू फॉर यू अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। और भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे सुंदर येलो हेयर है या तुम्हारे ब्लैक हैं या और कुछ कलर के हैं या तुम्हारे बाल हैं भी नहीं मतलब ऐसा भी हो सकता है। तो भगवान जो है वो सिर्फ दुनिया में इस अकेले ऐसे हैं जो तुम्हें तुम्हारे लिए एज अ पर्सन, तुम्हारी जो सोल है, तुम्हारी जो इनर ब्यूटी है, उसके लिए तुम्हें तुमसे प्यार करने वाले सिर्फ भगवान है। बाकी दुनिया में सारे जो हम मॉर्टल्स हैं, मतलब हम जो इंसान हैं, वो किसी से प्यार करते हैं तो उनकी एक्सटर्नल ब्यूटी से करते हैं, ऐसा पोएट का मानना है, ऐसा इस पोएम में जो यंग मैन है उसका मानना है। तो ये उसका बड़ा फर्म बिलीफ है कि भाई
सिवाय भगवान के दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो आपको आपकी इनर सोल, इनर ब्यूटी के लिए प्रेम करता है। अब दिस इज अगेन वेरी सब्जेक्टिव कि ऐसा सचमुच होता है ऐसा। हाँ, मतलब ये बात सही है कि एक्सटर्नल ब्यूटी का इम्पोर्टेंस बहुत है, उसकी उसकी वजह से लोग अट्रैक्ट होते हैं, उसकी वजह से लोगों को इन्फैचुएशन होता है, वो सब है। लेकिन वे ऐसा भी है कि इनर ब्यूटी के लिए भी प्यार में पड़ने वाले लोग होते हैं। सो इन दिस पोएम, पोएट हैज़ अ वेरी फर्म बिलीफ कि अगर कोई आपसे प्रेम करता है तो वो सिर्फ आपकी एक्सटर्नल ब्यूटी के लिए करता है। सो दिस इज समथिंग टू थिंक अबाउट। तो ये हर किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस भी अलग हो सकता है, बट पोएट का तो शायद एक्सपीरियंस यही है और उनका बिलीफ भी बहुत फर्म है कि दुनिया में जो लोग हैं वो सिर्फ एक्सटर्नल ब्यूटी की वजह से दूसरों के प्यार में पड़ते हैं। सो दिस इज द पोएम, और रिफ्लेक्ट ऑन दिस एंड थिंक अबाउट इट कि ये पोएट जो कह रहे हैं कितना सही है या इसका कुछ दूसरा पहलू भी हो सकता है। ओके, एनीवे चलिए अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इस पोएम की समरी करेंगे और उसके नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। सो स्टे ट्यून, थैंक यू, बाय।